चलो अब बेटा बैंकिंग वाले चैप्टर की हम बात करते हैं। तो बैंकिंग के अंदर सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या बनता है? क्रेडिट क्रिएशन। हाँ, फंक्शंस ऑफ आरबीआई और क्रेडिट क्रिएशन ये दो ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्रेडिट क्रिएशन सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। सर हमें पता है क्या होता है। सर सबसे पहले कुछ डिपॉजिट पब्लिक करती है किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास, जिसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट। तो सबसे पहले उसको एक डेफिनेशन में लिख देना, बैंक्स रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। अब सर हमें ये बात पता है कि बैंक जो है वो लोन्स कैश के फॉर्म में नहीं देती है। बैंक जो लोन्स प्रोवाइड करती है वो क्रेडिट के फॉर्म में देती है, मतलब आपके अकाउंट में वो पैसा डाल देती है। ठीक है, तो सर वो क्रेडिट के फॉर्म में जो आपको लोन दे रही है वो भी है तो उन्हीं के बैंक में डिपॉजिट ना। तो टोटल डिपॉजिट के अंदर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डिपॉजिट आता है। प्राइमरी डिपॉजिट तो क्या, जो पब्लिक ने दिया कमर्शियल बैंक को, और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या, जो कमर्शियल बैंक ने पब्लिक को लोन के फॉर्म में पैसा दिया, लोन के फॉर्म में क्रेडिट एंट्री दी, वो डिपॉजिट तो उन्हीं के, डिपॉजिट तो कमर्शियल बैंक्स के साथ ही है ना। तो वो जो आपका डिपॉजिट होता है सेकेंडरी डिपॉजिट कहलाता है। जो क्रेडिट एंट्रीज के फॉर्म में पब्लिक को मिलता है वो सेकेंडरी डिपॉजिट कहलाता है। तो आप सबसे पहले प्राइमरी डिपॉजिट का डेफिनेशन डाल देना, फिर सेकेंडरी डिपॉजिट का डेफिनेशन डाल देना, और उसके बाद आगे की बात उसको समझा देना कि टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू डिमांड प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। अब उसके आगे की उसको पहले अपने को पूरी स्टोरी तो पता ही है, होता क्या है कि सर हमारा जो हिस्टोरी पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम ये जानते हैं कि कभी भी सारे के सारे डिपॉजिटर्स एक साथ विड्रॉ करने नहीं आते। तो सर हम हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं कि यार इतने परसेंट हमारे जो इतने परसेंट जो हमारे डिपॉजिट्स हैं वो विड्रॉ होते हैं। तो सर जैसे मान लो 10%, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने देखा कि सर हमारे जो डिपॉजिटर्स हैं उनके जितने टोटल डिपॉजिट्स हैं उनका 10% वो विड्रॉ करने आते हैं, क्योंकि सर टर्म डिपॉजिट वगैरह भी होते हैं जो एक ड्यूरेशन के लिए लॉक होते हैं। तो आपके 100% डिपॉजिट्स एक टाइम पे विड्रॉ नहीं होते। ठीक है, तो अगर किसी बैंक का ये परसेंटेज ज़्यादा है या उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके डिपॉजिट्स ज़्यादा विड्रॉ होते रहते हैं तो ज़्यादा भी मेंटेन कर सकते हैं और कम भी मेंटेन कर सकते हैं, और इसी से आपका क्रेडिट क्रिएशन पे इम्पैक्ट आता है। समझना कैसे? सर जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था, मान लो इकोनॉमी में एक पर्सन है ए जिसने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए कमर्शियल बैंक को। ठीक है, अब सर कमर्शियल बैंक को पता है सर मेरे डिपॉजिट का 10% विड्रॉ हो सकता है, तो उसने 1000 में से 100 रुपये का रिजर्व अलग मेंटेन किया। सर 900 रुपये उसके पास फ्री पड़े, उसने क्या किया 10% के हिसाब से 100 रुपये का रिजर्व रखा, उसके पास 900 रुपये की अवेलेबिलिटी थी, 900 रुपये का लोन दे दिया बी को। सर ये 900 रुपये का जो लोन दिया ये कैश के फॉर्म में नहीं दिया, क्रेडिट एंट्री के फॉर्म में दिया, तो ये 900 रुपये वापस डिपॉजिट किसके पास है? कमर्शियल बैंक के पास ही है। ये 900 रुपये किसके पास डिपॉजिट है? कमर्शियल बैंक के पास ही है। कमर्शियल बैंक अगेन डिपॉजिट्स का 10% अपने पास रखेगी। मान लो लोग विड्रॉ करने आ गए तो पैसा चाहिए, तो 10% रखा 90। अभी भी सर गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक के पास ही 810 रुपीज़ रखे हुए हैं, कैश रिजर्व अभी भी मेरे पास 810 का है। तो सर ये 810 का मैं अगले पर्सन को लोन दे दूँ, फिर वही एक्सपीरियंस के बेसिस पे 10% डिपॉजिट्स का रखते हुए हम जो भी पैसा कैश रिजर्व के फॉर्म में रखा हुआ है उसको हम आगे लोन के फॉर्म में चलाते जाएंगे, और ऐसे करते करते जो 1000 रुपये का आपका प्राइमरी डिपॉजिट है ये 10,000 रुपीज़ के टोटल डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और सर इसी वजह से आपका कमर्शियल बैंक सप्लायर ऑफ मनी कहलाता है। सर आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो तो आपको कैश के फॉर्म में मनी सप्लाई करती है इकोनॉमी के अंदर, वो इकोनॉमी के अंदर कैश के फॉर्म में मनी सप्लाई करती है, और कमर्शियल बैंक जो होती है वो कैश के फॉर्म में नहीं, क्रेडिट एंट्रीज के फॉर्म में मनी सप्लाई। क्रेडिट एंट्रीज ही हो गया ना, अकाउंट के अंदर पैसा मतलब क्रेडिट एंट्रीज, तो क्रेडिट एंट्रीज के फॉर्म में वो सप्लाई ऑफ मनी करती है। क्लियर है ये बात? अब सर लिखने वाली क्या बात, पहले जब इसका क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप प्राइमरी डिपॉजिट का डेफिनेशन डालना, सेकेंडरी डिपॉजिट का डेफिनेशन डालना, फिर टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डालना, और उसके बाद उसको थोड़ा सा समझा देना कि सर पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर कमर्शियल बैंक एक परसेंटेज कैलकुलेट कर लेती है, जिसको वैसे आपकी बुक में CRR दिया हुआ है, हमने डिस्कस किया था क्लास में LRR, आप LRR ही लिखोगे।
आपके जो सीबीएसई के सैंपल पेपर है उसमें सीधे कैश रिजर्व दिया हुआ है इसने, सॉरी रिजर्व रेशियो दिया हुआ है शायद उसने डायरेक्ट ऐसे ही कुछ, तो उसने क्लियर नहीं किया ना कैश ना लिक्विड। आप या तो LRR, आप तो LRR ही लिखना सबसे बढ़िया टर्म, आप यूज़ करोगे वर्ड LRR, क्या फुल फॉर्म थी, लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो सर इसका फॉर्मूला भी हम डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद आप लिखना सर कमर्शियल बैंक अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, कमर्शियल बैंक अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर जितना उनके डिपॉजिटर्स विड्रॉ करने आते हैं वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेती है और उतना अपने पास डिपॉजिट, उतना अपने पास रिजर्व के फॉर्म में मेंटेन करके चलती हैं, और बाकी का जो कैश रिजर्व होता है उसको लोन के फॉर्म में आगे कन्वर्ट कर देती हैं, और ऐसे करते करते वो इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी करती हैं। अब सर आगे लिख देना इसके फॉर्मूले की बात, ये चाहो ना तो एक डायग्राम टाइप भी आप बना सकते हो, इससे आपका थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है प्रेजेंटेशन। इसके बाद आप उसको फॉर्मूला बता देना। सर फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिपॉजिट्स का, टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या, इनिशियल डिपॉजिट मनी मल्टीप्लायर, और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ही होता है 1/LRR। तो ये लिख दो, देखो डायरेक्ट आप लिख के आओ ना ये फॉर्मूला टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR तो भी सही है, और अगर आप इसको या आप ऐसे लिखो टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR, देखो या तो ये दोनों लिख के आओ, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR, या फिर अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हो तो उसको ये बता के आ जाओ सर मनी मल्टीप्लायर 1/LRR, मतलब ये 1/LRR जो होता है ना इसको क्या कहा जाता है, मनी मल्टीप्लायर। या तो ऊपर वाले दो फॉर्मूले लिख के आओ या फिर ये वाले दो फॉर्मूले लिख के आओ, ठीक है। अब इसके बाद आप अपने प्रेजेंटेशन को बेटर कैसे बनाओगे, तो देखो इसके बाद आप क्या करना, इसके बाद आप उसको एक एग्जाम्पल से समझाना, या फिर उससे पहले आप दो बातें लिखना। सर दो फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके ये टोटल डिपॉजिट्स को कम ज़्यादा करते हैं। सर एक काम करो पहले एक एग्जाम्पल से ही ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। सर जैसे कि मान लो इफ़ LRR इज 10% एंड इनिशियल डिपॉजिट इज 1000, तो मुझे पता है सर 10% 1000 के हिसाब से 10,000 कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मूला डाल दो, ये डाल देता हूँ सीधे, लिख तो लिया था ना, ये फॉर्मूला डाल दिया सीधे, टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट 1000 इंटू 1/10% को आप क्या कहोगे 0.1, तो 1000 इंटू 1/0.1, पॉइंट हटाओगे एक जीरो ऊपर जाएगा और ये कितना बन जाएगा 10,000। तो फिर उसको टेबल बना के बता देना, और इसमें पहले एक चीज़ और कर देना, इतना किया, फिर इफ़ LRR इज़ 20%, LRR अगर 20% होगा तो आपका टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा, तो आपका टोटल डिपॉजिट हो जाएगा 1000 इंटू 1/20% को कहोगे 0.2, तो सॉल्व करोगे पॉइंट हटेगा जीरो ऊपर 5 टाइम्स, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर हो गया 5 टाइम्स, 1000 इंटू 5 5000। तो सर इससे समझ क्या आया, इससे समझ आया सर LRR अगर आपका ज़्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो पाएगा, ठीक है। तो इससे ये बात समझ आ गई। अब दो फैक्टर डाल देना सर कि दो फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आपका क्रेडिट क्रिएशन इम्पैक्ट होता है। सर क्या, फॉर्मूले में दो ही तो चीज़ें हैं, इनिशियल डिपॉजिट और LRR। इनिशियल डिपॉजिट सर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, और इनिशियल डिपॉजिट कम होगा तो डेफिनेटली क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा। और दूसरा LRR जो अभी हमने पूरा एलिब्रेट किया कि सर अगर LRR ज़्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो पाएगा, और LRR कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा हो पाएगा। जस्टिफाई ये बात, MCQ में आया हुआ है। LRR और क्रेडिट क्रिएशन इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, हाँ या ना, तो सर होते हैं। LRR ज़्यादा तो क्रेडिट क्रिएशन कम, LRR कम तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा। अगर वो इनिशियल डिपॉजिट का पूछ लेता कि इनिशियल डिपॉजिट क्रेडिट क्रिएशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो नहीं,
नहीं होता। इनिशियल डिपॉजिट ज़्यादा होंगे तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, इनिशियल डिपॉजिट कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा। क्लियर है ये बात? चलो बहुत बढ़िया।